किसान दिवस के मौके पर अलीगढ़ में आयोजित संयुक्त रैली में समर्थकों से रूबरू होने रालोद मुखिया जयंत चौधरी तो पहुंचे, लेकिन कोरोना की चपेट में सपा मुखिया अखिलेश यादव का परिवार आ जाने से अलीगढ़ में हुई सपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने विपक्षियों पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान समर्थकों का बड़ा हुजूम अपने नेता को सुनने के लिए उमड़ा था। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, किसान के लिए ये एक पर्व है, ये त्योहार है, ये पावन पवित्र पल है। आपकी खुशी में देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने तो ऊपर से तस्वीर देखी है। जितने लोग यहां हैं 10 गुना ज्यादा अभी भी सड़कों पे है, आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए शुभ संकेत है। इससे देश के किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। जिस तरीके से किसान, मजदूर, कमेरा आज इकट्ठा हो रहा है, और 23 दिसंबर किसान दिवस ये तो आपका ही दिन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, कभी मेहम में हुआ, हरियाणा में कई बार, राजस्थान में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी, मेरठ की धरती में बहुत बड़ी सभा हुई थी। अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इकट्ठा होते थे, चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते थे और आगे के रास्ते पे चर्चा किया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का इतना विशाल आयोजन चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि अलीगढ़ की इगलास, जिसे मिनी छपरौली का नाम आप देते थे, लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। हमारा साधारण किसान परिवार हजारों का बिजली का बिल आता है, हजारों का बिजली के बिल चुका नहीं पा रहे लोग। बिजली का बिल चुकाया जा रहा है क्या? जो मजदूरी कर रहा होगा, जो रिक्शा चलाएगा, जो ढकेल लेके चल रहा होगा, जो रोज काम ढूंढता है, वो क्या हजारों का बिजली का बिल चुका सकता है? लेकिन योगी जी का प्रचार है। योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, कानून व्यवस्था सुधार दी, लेकिन हालात ये हैं, रोज आप अखबार देखोगे तो इतनी लूट हुई, उतनी लूट हुई, और हमारे यहां हर 2 घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है, हर 90 मिनट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये अश्लील हरकतें हो रही हैं। हाथरस में जो हुआ, रात के अंधेरे में परिवार को वो मौका नहीं दिया कि अपने बेटी के अंतिम दर्शन कर सके। वे जाहिल लोग जिन्होंने वो कृतकार्य किया, वे जाहिल लोग जो सेंगर को बचाने में जुटे थे, जो हाथरस के अपराधियों को बचाने में जुटे थे, उन जाहिल लोगों की पहचान कर लो। मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है, मैं तो कहता हूं उनकी भी पहचान कर लो तुम लोग। वे लोग भी गोरखपुर और लखनऊ में बैठे हैं, वही लोग थे, गुंडों को भगाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी का राज याद होगा आपको। मैंने तो इनकी लाठी खाई पुलिस वालों की, लेकिन पुलिस वालों से मेरा कोई बैर नहीं है, और अगर आपके लिए 100 लाठी खानी पड़ेंगी तो खाऊंगा।
लेकिन वर्दी पहनने वालों का ख्याल रखेंगे हम। चौधरी चरण सिंह जी 1960 में सीबी गुप्ता की सरकार चल रही थी और चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। किस तरह का शासन उन्होंने चलाया, वो ख्याल रखते थे और उन्होंने बात का समर्थन दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले इन जवानों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। जब उनको दबाव बनाया गया कि नेताओं के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लीजिए चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। चौधरी साहब ने इनकार कर दिया और वही योगी जो मुख्यमंत्री बने, पहला काम किया अपने के खिलाफ, उनके खिलाफ, खुद के खिलाफ जो संगीन धाराएं थी, जो संगीन मुकदमे दर्ज थे, योगी जी के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज था, वे मुकदमे उन्होंने खुद लौटा दिए, खत्म कर दिए। ऐसे मुख्यमंत्री क्या गुंडों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं? चौधरी चरण सिंह जी को मजबूर होना पड़ा और 1962 में मुख्यमंत्री ने उनसे त्याग पत्र मांगा और चौधरी चरण सिंह जी ने कुर्सी को लात मार दी, लेकिन अपने असूल को नहीं त्यागा। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना आसान है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है और जो भाजपाई हैं उनके लिए तो असंभव काम है, वो नहीं कर सकते। तो भाइयों, अपनी सरकार बनाओ। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय पे आपकी भर्ती खुलेगी, समय पे आपकी भर्ती होगी और लोकदल ने तो ऐलान कर दिया है सरकार बनेगी साझी, लेकिन मेरी नजर अलीगढ़ के नौजवानों पे होगी। 1 करोड़ प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में हमें नौकरी दिलानी है, 1 करोड़। आज 23 दिसंबर है और अखिलेश जी से भी मैंने बात की है, वे भी अपना मैनिफेस्टो जल्द जारी करेंगे। लेकिन एक घोषणा मैं करना चाहता हूं, अगले साल जब 23 दिसंबर आएगी और लोकदल और सपा की सारी सरकार लखनऊ से काम कर रही होगी, तो किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में केंद्र की सरकार 6,000 देती है, हम 12,000 दिलाने का काम करेंगे।